कि जो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। आर्टिकल के ब्याह पे, कॉन्स्टिट्यूशन के ब्याह पे, आर्टिकल 19 के ब्याह पे अपना प्रोटेक्ट करने आए थे, प्रोटेक्शन करने आए थे। हमारा राइट है, बिल्कुल हमारे राइट को रोका जा रहा है। खत्म करो, एक्ट खत्म करो, मुसलमानों के अत्याचार बंद करो। कि जो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। जिस तरह किसान का जो बिल था उसको वापस लिया सरकार ने, तो इस बार मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों अन्याय? प्रोटेस्ट करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट के आगे हम जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, आपने देखा होगा हम प्रोटेस्ट करने आए थे इकबाल मैदान में, पुलिस ने उसको छावनी बना दिया, रात में हमारी परमिशन कैंसिल कर दी है। हमारे अधिकारियों को जो वक्फ प्रवक्ता थे इसके दिशान रहमान मुस्लिम त्योहार कमेटी के, उनको गिरफ्तार करने चली गई थी। रात में प्रोटेस्ट करने से हमें रोका जा रहा है कि हमारा राइट नहीं है, हमारा राइट है, हमारा राइट को रोका जा रहा है। हम आर्टिकल के ब्याह पे, कॉन्स्टिट्यूशन के ब्याह पे, आर्टिकल 19 के ब्याह पे अपना प्रोटेक्ट देने आए थे, प्रोटेक्शन करने आए थे। यहाँ पे हमारा राइट है, बिल्कुल हमारे राइट को रोका जा रहा है जब तक ये कानून वापिस नहीं हो जाता। केंद्र सरकार की एक सोची समझी साजिश है, रणनीति है, चालाकी है कि कैसे न कैसे वक्फ की जितनी भी जायदाद है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए और मुसलमानों के हक जो भी है, जितने भी मंदिर, जितनी भी मस्जिद और कब्रिस्तान और जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको कैसे अपने कब्जे में लिया जाए। अरे भाई ये कहना है कि भाई आप जो है वो सेकुलर जो हमारे ताकतें हैं वो इनके खिलाफ उठ खड़ी हो और इनको दोबारा, चाहे बिहार में हो चाहे तेलंगाना में, इनको दोबारा हुकूमत में ना आने दें, क्योंकि इन्होंने सेकुलर ताकतों से गद्दारी की है और हमारे सेकुलर ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग। सिर्फ क्योंकि अरबों अरबों रुपए की इनको फंडिंग हो रही है, उसकी लालच में उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस हम सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं तो वक्फ बिल अभी पास हुआ है और मुसलमानों के लिए बहुत अफसोस की बात है कि हम एकजुट नहीं हैं और बहुत ज्यादा इसका हमें नुकसान हुआ, हमारी आवाम को नुकसान हुआ, हमारी जमीनों को नुकसान हुआ, कब्रिस्तानों को, हॉस्पिटल्स को। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वक्फ हमारे बाप दादा, हमारे परदादाओं की हमें दी हुई जमीन है, उनकी मेहनत है, उनका खून पसीना है और हम मुसलमानों का हक है हर लेवल पर, चाहे किसी भी तरीके से देखा जाए, वक्फ की जितनी भी जमीनें हैं वो हमारी है और उससे अगर हमें छीना जाएगा तो ये बहुत तकलीफ की, बहुत ज्यादा तकलीफ की बात है। बहरहाल मैं कोई मतलब ऐसी वर्डिक नहीं दूंगा जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन मैंने साफ लफ्जों में बता दिया कि हमारे पुरखों की, हमारे बाप दादाओं की जागीर है, जो हमसे छीनना बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। तो शहबाज भाई सामने से क्वेश्चन करते हैं कि अगर ठीक है, मानते हैं आपके बुजुर्गों की ये जमीन है, उन्होंने खून पसीने में गवाया है, तो पेपर कहाँ है? हम मानते हैं आपके बुजुर्गों की होगी, लेकिन पेपर पे कहाँ है कि फला बुजुर्ग आपके हैं और उनकी जमीन है? ये पेपर पे तो नहीं है कुछ भी। तो जाहिर सी बात है शहबाज भाई, उस वक्त में तो पेपर वर्क होता ही नहीं था। मेरे ख्याल से मुसलमानों के पास क्या, नॉन मुस्लिम जो उनके पास भी पेपर्स नहीं है। तो फिर इस पे मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है कि NRC, CAA और अब ये वक्फ बिल कि तुम पेपर दिखाओ, तुम इस देश के नागरिक हो, तुम दिखाओ, जबकि तुम साबित करो तुम एक देश के नागरिक हो, तुम साबित करो तुम इस मिट्टी से पैदा हुए। तो ये बंदा कैसे साबित कर सकता है कि उस पे जब पेपर वर्क ही नहीं, उस दौर में क्योंकि जबानों पे बात होती थी, लोग सच्चे थे, आज के दौर के हिसाब से तो नहीं थे।
तो इस बारे में क्या करे फिर आम मुसलमान? ये जो देखिए अंग्रेजों का एरा गया था ना, इंग्लैंड की गवर्नमेंट इंडिया पर रूल करती थी, उसके बाद से ही पेपर वर्क शुरू हुआ है। उससे पहले जो मुगल थे उनके टाइम पर पेपर वर्क होता ही नहीं था। और पेपर वर्क क्यों ही होगा, लोगों के पास इतनी जमीनें थी नहीं एक दूसरे को देने के लिए, ना कोर्ट्स थे ना कचहरियां थी, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों का पीरियड आया तो पेपर वर्क शुरू हुआ है। उसके बाद भी जब वो चले गए, हम आजाद हुए हैं 1947 में, उसके बाद से असल जो पेपर वर्क है वो शुरू हुआ है। यानी 1947 को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70 साल या 65 से 70 साल के बीच में ये पेपर वर्क। आप ये सोचिए, वक्फ तो फिर उससे भी पुराना है, और वक्फ में जो हमारे पुरखों की, मुझे बताया ना ताजमहल का पेपर दिखाएं आप मुझे, कोई पसंद इसका लाल किले का, ठीक है, कुतुब मीनार का पेपर दिखाएं मुझे, इनके पेपर कैसे हो सकते हैं? ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि सारी मुसलमानों की जमीनें हैं, मुसलमानों की जो आबाओ अजदाद थे उनकी बनाई हुई चीजें हैं, आज उनका हक होना चाहिए था लेकिन हक छीना जा रहा है। देखते हैं अब अल्लाह ताला क्या हमारे लिए फैसला करता है। इसमें कोताही हमारी ही है कि हमने खुद को फिरकों में बांट लिया, हालांकि कुरान के अंदर आया था कि अल्लाह की जो रस्सी है उसको मजबूती से थामो और फिरकों में मत बटो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीयम वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटो, और हम फिरकों में बट गए। तो फिरकों में बटने के बाद फिर जो फायदा उठाया जा रहा है वही ये फायदा है जो हमें दिखाई दे रहा है, वक्फ के नतीजे सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें और जो हो सकता है वो करें। अल्लाह ताला हम मुसलमानों के हक में बेहतर फैसला अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता। आमीन। और हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को रेत जैसी बीमारी से, मर्ड जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।